तो प्यारे साथियों, आज मैं उस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं जो बिहार एसएससी या बिहार वेल्ट्रॉम में बहुत ही अधिकांश पूछे जाते हैं। आज मैं पावर पॉइंट वाला एप्लीकेशन के बारे में कवर करने वाले हैं। वाकई में पावर पॉइंट जो एप्लीकेशन होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेल्ट्रॉन में। एक्चुअली बेल्ट्रॉन में हम जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पावर पॉइंट से रिलेटेड वो सभी का सभी हम पार्ट को भी कवर कर रहे हैं। एंड हम पहले बेल्ट्रॉन के जितने भी ये पावर पॉइंट का जो भी ऑब्जेक्टिव रहता है पहले हम वो भी ऑब्जेक्टिव के बारे में कवर कर रहे हैं। तो आज मैं पावर पॉइंट के पूरे स्टेप बाय स्टेप सारे टूल के बारे में, सारे मेनू के बारे में आज आपसे लोग को बतलाने वाले हैं। तो पावर पॉइंट को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको पावर पॉइंट में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जो भी लोग भी मेरे चैनल पर न्यू होंगे नो, सारे लोग मेरे चैनल को एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पूरे अच्छे तरह से बारीकी तरह से पावर पॉइंट के पूरे ऑप्शन के बारे में जानकारी लीजिएगा। हम आपको एक ऑनलाइन के थ्रू हम पावर पॉइंट के पूरे ऑप्शन के बारे में पूरी डीपली आप सभी लोगों को बतलाने वाले हैं। तो हमारी कोशिश है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे लगेंगे, साथ में आपको पावर पॉइंट में आपको काम करने में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले बात ये हो करते हैं कि सबसे पहले ये पावर पॉइंट को हम ओपन कैसे करते हैं। तो अब पे जब भी आप विन के साथ आर बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एक रन बॉक्स ओपन होता है। क्या ओपन होता है? रन बॉक्स। जैसे आप विन के साथ आर बटन प्रेस करेंगे तो एक रन बॉक्स ओपन होगा। इस रन बॉक्स में आपको टाइप कर लेना POWERPNT पावर पॉइंट। अगर आपको सर्च में जाइएगा तो आपको पावर पॉइंट लिखना पड़ेगा। जब भी आप रन में आप करते हो तो आपको पावर PNT ही लिखना है। क्योंकि पावर PNT हम क्यों बोल रहे हैं कि अगर आप पावर PNT को लिखकर आप जैसे ही ओके प्रेस करते हैं तो पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। कहीं पे भी छुपा क्यों ना हो, आपको डायरेक्टली पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। और ये 2021 वर्जन, अगर आप 2013, 2016, 2019 जितना लेटेस्ट वर्जन आता है उस लेटेस्ट वर्जन को आप से लोग अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा। क्योंकि 2013, 16, 19, 21 यही सब में अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट आप से लोग 2007, 2010 को भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। जब भी हम पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पावर पॉइंट में कैसा कैसा शो करता है। ये बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है पावर पॉइंट 2021 वर्जन। और 2013, 16, 19, 21 सब एक ही होता है। जितना भी लेटेस्ट वर्जन आता है सब एक ही होता है, बट फंक्शन थोड़ा चेंजिंग हो जाता है, कुछ फीचर को बढ़ा दिया जाता है। याद रखेंगे कि जितना ओल्ड वर्जन रहेगा उसमें कम फंक्शन रहता है, जितना लेटेस्ट वर्जन आता है उसमें कुछ ज़्यादा फंक्शन रहता है। ये बात थोड़ा याद रख लीजिएगा। और आप सभी लोग एक अच्छे तरह से इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, और हम जैसे जैसे बतला रहे उस तरह अपनी हर बातों को आप सब लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात ये करते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपका होम मेनू शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है? होम मेनू, होम ऑप्शन होता है। ये आपका न्यू शो कर रहा है और ये आपका ओपन शो कर रहा है। और यहाँ पे हम जितने भी डेटा को सेव करके रखें पूरे रिसेंट में शो कर रहा है। क्लियर है? और यहाँ पे आपका इस टाइप का परसिस्टेंशन शो कर रहा है। ये पावर पॉइंट क्या होता है? पावर पॉइंट में हम अधिकांश परसिस्टेंशन का कार्य करते हैं। याद रखेंगे कि अगर हम MS वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो डॉक्यूमेंट के नाम से सेव होता है। वहीं अगर हम MS एक्सेल में कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट बुक के नाम से सेव होता है। और वहीं अगर हम पावर पॉइंट में कोई डेटा बनाएंगे तो परसिस्टेंशन के नाम से सेव होता है बाय डिफ़ॉल्ट। और MS एक्सेस में जब कोई डेटा बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट डाटाबेस के नाम से सेव होता है। ये तो क्लियर है। अब हम MS वर्ड में पेज के नीचे पेज लाते हैं तो ब्लैंक पेज कहलाता है। अगर हम MS एक्सेल में पेज लाते हैं तो सीट के नाम से जानते हैं। पावर पॉइंट में कोई पेज लाएंगे तो स्लाइड के नाम से जानते हैं। और MS एक्सेल में कोई पेज लाते हैं तो उसे फील्ड के नाम से जाना जाता है। एक बात याद रखिएगा, और ये भी बात याद रखिएगा कि MS वर्ड का एक्सटेंशन .docx होता है और एक्सेल का .axls होता है, पावर पॉइंट का .ppt होता है। ये सब थोड़ा माइंड में रखिएगा। और इस तरह का आपका पूरे स्लाइड ओपन होता है। और सबसे पहले हम आपको बतला देना चाहते हैं कि हम पहले न्यू से क्या करें, नया पेज ला लेते हैं। यहाँ पे शो कर रहा है न्यू ऑप्शन, और न्यू से क्या करेंगे, पहले हम नया पेज को ला लेंगे। क्योंकि हर ऑप्शन में पहले आप सभी लोग एक स्टेप बाय स्टेप पूरे ऑप्शन के बारे में जानकारी लीजिएगा कि भाई इसमें इतने ऑप्शन हैं तो सारे ऑप्शन का वर्क क्या है, पहले ये समझिएगा।
होम पर जब क्लिक किए हैं तो इस तरह का प्रोफाइल शो कर रहा है, न्यू पर क्लिक करें तो इस तरह का प्रोफाइल शो कर रहा है, ओपन पर क्लिक करें तो ऐसा प्रोफाइल शो कर रहा है। तो हम न्यू पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत तरह का प्रेजेंटेशन बना हुआ है, आपको किस टाइप का प्रेजेंटेशन चाहिए वहाँ को सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करते हैं, जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ये ओपन होता है और यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है कि हमें कलर कौन सा अच्छा लग रहा है। तो हमें कलर जो भी अच्छा लगेगा उस कलर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। एंड जैसे आप कलर को सिलेक्ट करते हैं तो आपको क्रिएट पे क्लिक कर लेना है और जैसे क्रिएट पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। अब ये समझिएगा कि इतना तो प्रोफाइल ओपन हो जा रहा है, बट ये सारे का वर्क क्या है पहले ये समझिएगा। हम सबसे पहले आप लोग ध्यान समझिएगा कि ये जो आपका ऑप्शन है ना, ये मिनिमाइज का ऑप्शन होता है। किसका ऑप्शन होता है? मिनिमाइज का। जब भी अगर आपको पता नहीं होगा कि ये मिनिमाइज होता है तो आप जैसे मिनिमाइज पर क्लिक कीजिए छुप जाता है। ये मैक्सिमाइज रिस्टोर होता है और इधर जो होता है वो क्लोज का ऑप्शन होता है। ये बात याद रखिएगा। ये आपका फाइल मेनू, होम मेनू, इंसर्ट मेनू, ड्रॉ, ये सभी का सभी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सभी का सभी मेनू होते हैं। ये होम मेनू, फाइल मेनू हुआ, ये होम मेनू हुआ, इंसर्ट मेनू होता है, ड्रॉ मेनू होता है, डिजाइन मेनू, ट्रांजेक्शन, एनिमेशन, स्लाइड, रिकॉर्ड, रिव्यू, व्यू, ये सभी का सभी मेनू होता है। तो आप उसे मेनू बोल सकते हैं या आप उसे टैब भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए तो ये जो आपका क्लिपबोर्ड जो लिखा है क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है। यहाँ पे जो स्लाइड लिखा है वो स्लाइड ग्रुप होता है। यहाँ पे जो फॉन्ट लिखा है फॉन्ट ग्रुप होता है। यहाँ पे जो पैराग्राफ लिखा है वो पैराग्राफ ग्रुप होता है। और यहाँ पे जो ड्राइंग लिखा है वो ड्राइंग ग्रुप होता है। और यहाँ पे जो एडिटिंग लिखा है वो एडिटिंग ग्रुप होता है। और यहाँ पे जो ऐड इंस ग्रुप होता है। ये सभी का सभी ग्रुप के नाम से जाने जाते हैं। और इसके अंदर में जितने भी टूल रहता है वो सभी का सभी टूल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे देखिए कोना में थोड़ा ऐसा कोना दिया है ना, तो उसको हम डायलॉग बॉक्स के नाम से जानते हैं। इसे हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कहेंगे, इसे हम पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स कहेंगे, इसे ड्राइंग डायलॉग बॉक्स कहेंगे, इसे हम क्लिपबोर्ड डायलॉग बॉक्स कहते हैं, इसे हम डायलॉग बॉक्स के नाम से जानते हैं। और आप यहाँ पे जितने भी पेज लाएंगे वो पूरे के पूरे स्लाइड के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है? स्लाइड के नाम से जाना जाता है। और ये आपको एक तरह का स्लाइड होता है जहाँ पे आप कोई भी डेटा को लिखने का कार्य करते हैं। और यहाँ पे आपका जूम इन, जूम आउट और जूम स्लाइडर वाला होता है जिसको जूम सिलेक्शन एरिया के नाम से जाना जाता है। और ये जो आपका एरिया होता है वो स्टेटस बार होता है और ये डाउन वाला एरिया होता है वो टास्क बार होता है। इतना तो समझ गए कि किसको क्या क्या बोला जाता है। अब हम ये समझते हैं कि ये तो समझ गए कि किसको क्या क्या बोला जाता है, सबका काम क्या है, पे काम भी समझ लीजिए। अगर हमने कोई डेटा को लेके हैं, आप चाहते हैं कि इस डेटा को छुपा दें, तो हम जैसे माइनस पर क्लिक करेंगे तो डेटा क्या होगा? मिनिमाइज हो जाता है। जैसे हम माइनस पर क्लिक करते हैं तो डेटा मिनिमाइज हो जाएगा। हो गया? तो इसे हम मिनिमाइज के नाम से जानते हैं। बट वो मिनिमाइज होता है तो कहाँ पे आ जाता है? तो याद रखिएगा कि जब भी कोई डेटा मिनिमाइज होता है तो वह टास्क बार के अंदर में चले जाता है। किसके अंदर में? तो जब कोई भी डेटा को हम मिनिमाइज करते हैं तो टास्क बार इससे बोला जाता है, टास्क बार के अंदर में चले आएगा। ये छोटा करेंगे रिस्टोर, बड़ा करेंगे मैच, और यहाँ से आप क्लोज ही कर सकते हैं डेटा को। ये तो समझ गए। और जब भी आप माइनस पर क्लिक, अगर नाम भूल जाएंगे तो कुछ समय तक आप कर्सर वहाँ पर ले जाइए, नाम बता देगा कि जूम आउट होता है जहाँ पे आप इस स्लाइडर को छोटा कर सकते हैं, और जूम इन होता है जहाँ पे स्लाइडर को बड़ा कर सकते हैं। ये जूम स्लाइडर होता है जहाँ से आप ड्रॉ करके भी इसे आप बड़ा छोटा करने का कार्य करते हैं। तो ये होता है जूम स्लाइडर का वर्क है। समझ गए। और यहाँ पे ये जो ऑप्शन होता है वह फाइल मेनू होता है, इसके अंदर बहुत सारे टूल है। ये होम मेनू होता है, इसके अंदर बहुत सारे टूल है। ये इंसर्ट मेनू होता है, इसके अंदर बहुत सारे टूल है। इसके अंदर बहुत सारा ग्रुप है और इसके अंदर बहुत सारे क्या है? टूल दिया गया है। तो सभी का सभी आप लोग अच्छे तरह से देखेंगे। और कोई पूछे कि हम पावर पॉइंट में कौन सा कार्य करते हैं, तो याद रखिएगा कि पावर पॉइंट में हम एनिमेशन का कार्य करते हैं। ये आपका अंडो बटन होता है, ये आपका रीडो बटन होता है, ये सेव बटन होता है, ये आपका ये सभी का सभी क्विक होता है जिसे आप यहाँ से आसानी से लाने का कार्य करते हैं। तो सभी के सभी हम बटन के नाम से जानते हैं। और ये जो प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है वह जो आपका होता है ना, वह टाइटल बार होता है। क्योंकि आप इसको जब भी सेव करेंगे ना तो आप प्रेजेंटेशन के ही नाम से सेव होगा। तो याद रखिएगा अगर एग्जाम में आए कि पावर पॉइंट सबसे ऊपरी पार्ट को क्या बोलते हैं, तो टाइटल बार बोलते हैं।
क्लियर समझ गए। एग्जाम में ऐसे ही आता है, अगर आपसे लोग इसको ध्यान समझिएगा कि ये जो बोल्ड इटालिक अंडरलाइन हम कार्य बताएंगे, तो फॉन्ट ग्रुप के अंदर में कितना ऑप्शन आता है ये माइंड में रखिएगा। हम ऑलरेडी आपसे लोगों को बतला चुके हैं कि कौन सा टूल के अंदर में क्या क्या ऑप्शन आता है एक PDF की हेल्प से। तो आपसे लोगों को हम PDF भी सेंड कर देंगे और PDF की हेल्प से भी आप सब लोग आसानी तरीके से पढ़ लीजिए।